हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लता शिक्षण संस्थान। आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड से रिलेटेड झारखंड ज्योग्राफी का क्लास लेकर आई हूँ। आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज हम मैप के माध्यम से कुछ सीखेंगे और कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास आपको हमेशा मिलते रहें और सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के परमंडल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है। ये आप सभी को पता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है और रेगुलर हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है, तो 24 जिलों को कौन कौन से डिवीज़न में रखा गया है, कौन कौन से डिवीज़न के अंतर्गत बांट के रखा गया है। क्योंकि डिवीज़न जो है, परमंडल जो है, परमंडल के अंतर्गत जिलों को रखकर अच्छे से कार्य किया जाता है। प्रशासनिक कार्य जो होता है इसके अंतर्गत होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि झारखंड में कुल कितने परमंडल है। झारखंड में कुल 5 परमंडल है। आपको मैप के माध्यम से बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ, और मैप देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कितने परमंडल है झारखंड में। तो कुल 5 परमंडल है। कौन कौन से? सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं। पलामू डिवीज़न यानी कि पलामू परमंडल। नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल। नेक्स्ट है संथाल परगना डिवीज़न यानी संथाल परगना परमंडल। उसके बाद है साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल। और 5वां है और लास्ट है कोल्हान डिवीज़न यानी कि कोल्हान परमंडल। तो ये रहा 5 डिवीज़न का नाम, वो भी मैप के माध्यम से। अब हम देखते हैं कौन से परमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और उसको मैप के माध्यम से भी जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे उत्तरी छोटा नागपुर डिवीज़न के बारे में, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल। साथ ही इसके हम मुख्यालय भी जानेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका। उत्तरी छोटा नागपुर में कुल 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत 7 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन है? हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा। तो ये सभी जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत आता है। अब हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल है कौन सा। तो ये है आपका उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल। अब इसमें हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट। इसका मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग है। हजारीबाग मुख्यालय है। तो सबसे पहले हम हजारीबाग को ही देख लेते हैं। ये है आपका हजारीबाग। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे। उसके बाद धनबाद डिस्ट्रिक्ट, ये है आपका धनबाद। फिर बोकारो, धनबाद से ही सटा हुआ बोकारो डिस्ट्रिक्ट है, ये है आपका बोकारो। उसके बाद है रामगढ़। रामगढ़ भी बोकारो से ही, बोकारो के सीमा से ही सटा हुआ है। उसके बाद गिरिडीह, तो ये रहा आपका गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। गिरिडीह के बाद कोडरमा, गिरिडीह से ही सटा हुआ है आपका कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद है चतरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि पलामू जिला से अपनी सीमा साझा करती है। ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर में कुल 7 डिस्ट्रिक्ट है। 7 डिस्ट्रिक्ट को हम, 7 जिलों को हम मैप के माध्यम से देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट परमंडल। अब है दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा। इन 5 जिलों को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल कौन सा है। तो ये है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर
परमंडल। ग्रीन कलर का जो आप देख पा रहे हैं वही है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। सबसे पहले इसका मुख्यालय देखते हैं, तो इसका मुख्यालय है रांची। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची है और रांची हमारे झारखंड की राजधानी भी है, ये आप सबको पता है। रांची कहाँ है? तो ये है आपका रांची डिस्ट्रिक्ट। रांची के बाद गुमला, तो ये रहा आपका गुमला। गुमला के बाद लोहरदगा, लोहरदगा के बाद खूंटी जो कि पश्चिमी सिंहभूम से अपनी सीमा साझा करती है। और नेक्स्ट है सिमडेगा। सिमडेगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिमडेगा इधर ओडिशा स्टेट से अपनी सीमा साझा करती है, साथ ही इधर वेस्ट में छत्तीसगढ़ से भी अपनी सीमा साझा करती है। यहाँ आप और एक चीज़ जानेंगे, खूंटी और लोहरदगा जो है दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि खूंटी और लोहरदगा किसी भी स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। ये हम देख लिए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रमंडल, ये है आपका कोल्हान प्रमंडल। सबसे पहले जानेंगे कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी मुख्यालय है आपका चाईबासा। इसमें कुल 3 डिस्ट्रिक्ट है, 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। अब हम देखते हैं कोल्हान प्रमंडल को मैप के माध्यम से, तो ये है आपका कोल्हान प्रमंडल। इसमें इसका मुख्यालय है चाईबासा। तो चाईबासा कहाँ पड़ता है? यहाँ तो हमें चाईबासा दिखाई नहीं दे रहा है, तो चाईबासा आपका वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है और वेस्ट सिंहभूम है ये आपका, जो कि ओडिशा से अपनी सीमा साझा करती है। उसके बाद है ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईस्ट सिंहभूम पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और एक है सरायकेला खरसावां जिला, ये भी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो कोल्हान प्रमंडल के बारे में भी हमने जाना। अब देखते हैं अगला पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में भी 3 डिस्ट्रिक्ट है, पलामू, गढ़वा, लातेहार। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी मुख्यालय है आपका मेदिनीनगर। यहाँ भी आप सोच रहे होंगे कि मेदिनीनगर तो यहाँ है नहीं, तो मेदिनीनगर पड़ता है आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट में। अब देखते हैं मैप के माध्यम से पलामू प्रमंडल के बारे में। ये है आपका पलामू प्रमंडल। सबसे पहले पलामू डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, तो ये रहा पलामू डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार राज्य से अपनी सीमा साझा करती है। उसके बाद पलामू के बाद गढ़वा। गढ़वा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गढ़वा झारखंड की एकमात्र ऐसी जिला है जो कि यूपी से अपनी सीमा साझा करती है। उसके बाद लातेहार डिस्ट्रिक्ट। लातेहार भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आपका नेतरहाट स्कूल पड़ता है जो कि झारखंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये हमने देखा पलामू डिस्ट्रिक्ट के पलामू प्रमंडल के बारे में। अब देखते हैं अगला प्रमंडल। नेक्स्ट प्रमंडल है संथाल परगना। संथाल परगना में कुल 6 डिस्ट्रिक्ट है, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज। सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, गोड्डा होगा। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दुमका। अब देखते हैं संथाल परगना को मैप के माध्यम से। ये है आपका संथाल परगना प्रमंडल जिसकी मुख्यालय कहाँ है? दुमका है। तो सबसे पहले दुमका डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं मैप में। यह है आपका दुमका डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल से अपनी सीमा साझा करती है। वेस्ट बंगाल के साथ साथ इधर बिहार को भी टच करती है थोड़ा सा। उसके बाद देवघर, ये है आपका देवघर
जो बिहार राज्य से अपनी सीमा साझा करती है और बाबा नगरी के नाम से देवघर को जाना जाता है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जामताड़ा। ये रहा जामताड़ा जो वेस्ट बंगाल से अपनी सीमा साझा करती है और इधर उत्तरी छोटा नागपुर के डिस्ट्रिक्ट धनबाद से भी अपनी सीमा साझा करती है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है गोड्डा। ये है गोड्डा जो कि बिहार राज्य से सटा हुआ है। और अगला है पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। पाकुड़ भी क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेस्ट बंगाल से अपनी सीमा बनाती है। और लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वह है साहिबगंज। ये रहा आपका साहिबगंज। साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों से भी अपनी सीमा साझा करती है। तो ये हो गया संथाल परगना प्रमंडल के बारे में। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा क्लास। मैप के माध्यम से क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यही तक है 5 ही प्रमंडल है झारखंड में, जिसमें हम 5 के बारे में विस्तारपूर्वक डिस्कस किया। क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और जो हमारे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल के साथ जुड़कर वे तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही जो नए जुड़ रहे हैं, नए हमारी क्लास को देख रहे हैं, और उन्हें भी धन्यवाद। और अगर नए हैं, नए सब्सक्राइब किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास आपको हमेशा मिलते रहे और सबसे पहले मिले। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी लगेगा कि कैसा हमारा क्लास हो रहा है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।